हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को समझते हैं और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का रिवीजन करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है एनईपी टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड क्रेडिट टू ईच लैंग्वेज। पीएम ने कहा है, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है प्रधानमंत्री ने कि एनईपी क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। टू के जगह में बिल को समझें। विल गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वह देगी, क्या देगी? नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह क्या देगी? ड्यू रिस्पेक्ट। ड्यू का मतलब होता है उचित, तो उचित क्या देगी? सम्मान देगी। एंड क्रेडिट का अर्थ होता है श्रेय देगी। टू ईच लैंग्वेज, सभी भाषाओं को। तो एनईपी, इट मीन्स एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, विल गिव, वह देगी ड्यू रिस्पेक्ट, उचित सम्मान, एंड क्रेडिट और श्रेय, टू ईच लैंग्वेज, सभी भाषाओं को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आगे है इसमें, दोज रनिंग नफ़रत की दुकान, वे सब जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं? नफ़रत की दुकान। विल हैव टू शट शॉप, उनको क्या करना है? दुकान को बंद करना है। मोदी जी ने ऐसा कहा है। न्यूज़ बहुत ही हेल्दी है, तो बने रहे न्यूज़ में। और चलिए अब हम मेन न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जो है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल गिव, वह क्या करेगी? देगी ड्यू इम्पोर्टेंस, उचित महत्व देगी, टू एवरी लैंग्वेज, सभी भाषाओं को, इन द कंट्री, देश में। डूइंग जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या है? न्याय करना, तो न्याय करेगी। टू स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। एंड फोर्सिंग, और फोर्स करेगी, मजबूर करेगी। फोर्स मतलब क्या? बाध्य करना, मजबूर करना। दोज, उन सभी को, हु डू पॉलिटिक्स, जो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं। डू मतलब है करना, जो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। ओवर लैंग्वेज, किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर। ओवर का मतलब क्या है यहाँ पर? तो लैंग्वेज के ऊपर, भाषाओं के ऊपर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनको क्या करेगी? फोर्स करेगी, मजबूर करेगी। फॉर स्प्रेडिंग, किस लिए पॉलिटिक्स करते हैं? स्प्रेड करने के लिए। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, तो फैलाने के लिए। हेट, नफ़रत को फैलाने के लिए राजनीति करते हैं भाषाओं के ऊपर, उनको क्या करना पड़ेगा? शट शॉप, उनको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, विल गिव ड्यू इम्पोर्टेंस, वह क्या होगी? उचित महत्व देगी, टू एवरी लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं को, इन द कंट्री, देश में। और डूइंग जस्टिस विथ स्टूडेंट के साथ क्या करेगी? जस्टिस करेगी। एंड फोर्सिंग, और उन लोगों को फोर्स करेगी जो नफ़रत फैलाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उनको दुकानें बंद करने के लिए। नेक्स्ट पैरा है, डिलीवरिंग द इनॉग्रल एड्रेस। डिलीवरिंग द इनॉग्रल एड्रेस मतलब उद्घाटन भाषण। तो उद्घाटन का जो भाषण है, इनॉग्रल एड्रेस है, उसको देते हुए, डिलीवर करते हुए। डिलीवर मतलब क्या है? देना, तो देते हुए इनॉग्रल एड्रेस को, उद्घाटन भाषण को, एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में। टू मार्क द थर्ड एनिवर्सरी, किस अवसर पर दे रहे थे? थर्ड एनिवर्सरी, तीसरी वर्षगांठ पर दे रहे थे। ऑफ द लॉन्च ऑफ एनईपी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो लॉन्च था, उसके तीसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? इनॉग्रल एड्रेस कर रहे थे। मोदी सेड, तो मोदी ने वहाँ कहा। जजिंग स्टूडेंट, जज करने का क्या मतलब होता है? जज करने का मतलब होता है किसी के लिए निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष निकालना या कोई उसके बारे में कोई राय देना, आंकना। तो जजिंग स्टूडेंट, स्टूडेंटों के बारे में निष्कर्ष निकालना या आंकना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी भाषाओं के आधार पर। बेसिस मतलब क्या होता है? आधार, तो उनके भाषाओं के आधार पर उनको जज करना। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किस के इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय। देयर कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ मतलब क्षमता, तो क्षमताओं के बजाय उनको भाषाओं के आधार पर आंकना, जज करना, किनको? स्टूडेंट्स को। इज़ अ बिगेस्ट अनजस्टिस है, वह क्या है? सबसे बड़ा इनजस्टिस है, अन्याय है। ऑफ टू देम, उनके साथ। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, विल गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वह क्या करेगी? ड्यू रिस्पेक्ट, उचित सम्मान देगी। एंड क्रेडिट, और श्रेय को देगी, टू एवरी लैंग्वेज, सभी भाषाओं को, इन द कंट्री, देश में। दोज हु डू पॉलिटिक्स, जो क्या करते हैं? वे सब, दोज मतलब वे सब, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वे सब जो क्या करते हैं? डू पॉलिटिक्स, वर्ब है डू मतलब करना, पॉलिटिक्स राजनीति करते हैं। ओवर लैंग्वेजेस, भाषाओं के ऊपर। फॉर देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए। सेल्फिश इंटरेस्ट इट मीन्स स्वार्थ, स्वार्थ के लिए जो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं। ओवर लैंग्वेज, भाषाओं के ऊपर। टू रन, रन मतलब होता है चलाना, तो चलाने के लिए। देयर, नफरत की दुकान, बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग हेट,
विल नाउ हैव टू शट डाउन, अब उनको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा क्या, अब, नाउ मतलब है अब, शट शॉप तो उनको दुकानें बंद करनी होगी, द प्राइम मिनिस्टर सेड प्रधानमंत्री ने कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एजुकेशन इन द मदर टंग, मदर टंग में एजुकेशन शिक्षा, किसमें, मदर टंग में मातृभाषा में एजुकेशन शिक्षा, इज इनिशिएटिंग वह क्या है, शुरुआत हो रही है, रियल जस्टिस का, किसका, रियल जस्टिस का। तो एजुकेशन इन मदर टंग मातृभाषा में जो शिक्षा है वह शुरुआत है, प्रारंभ है किस चीज़ का, रियल जस्टिस का, फॉर द यंग टैलेंट, किसके लिए, जो युवा प्रतिभा है उनके लिए, इन इंडिया भारत में, इट इज़ आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, और क्या है, सिग्निफिकेंट स्टेप है, सिग्निफिकेंट स्टेप का क्या मतलब होता है, महत्वपूर्ण कदम है, टुवार्ड्स के प्रति, किस प्रति या कि दिशा में, किस दिशा में, सोशल जस्टिस, तो सोशल जो न्याय है, सामाजिक न्याय, उस दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्या, जो एजुकेशन है मदर टंग में शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करना, वह क्या है, इनिशिएटिंग है, शुरुआत हो रही है किसका, रियल जस्टिस का, रियल न्याय का, वास्तविक न्याय का, फॉर द यंग टैलेंट जो युवा प्रतिभा है, इन इंडिया भारत में, इट इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड सोशल जस्टिस, यह क्या है, सामाजिक न्याय के लिए क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है इसमें, ही सेड एट द, उन्होंने कहा, ही किन के लिए प्रयोग हुआ, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग हुआ, तो प्रधानमंत्री ने कहा है एट द अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उन्होंने कहा, टेकिंग नोट, टेकिंग नोट का मतलब है ध्यान में रखते हुए, ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेज, मल्टीट्यूड मतलब विविधता को, किसका, भाषाओं की, तो भाषाओं की विविधता को, इन द वर्ल्ड विश्व में, दुनिया में, एंड देयर इम्पोर्टेंस और उसकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना, तो रेखांकित किया, द सेवरल डेवलप्ड, कई जो विकसित हैं, डेवलप्ड का मतलब विकसित, कंट्री देशों को, हैव गोट एन एज, गेट एन एज का मतलब क्या होता है, गेट एन एज का मतलब होता है बढ़त हासिल कर लेना, हैव एन एडवांटेज ओवर, तो उन्होंने क्या कर लिया है, हैव गोट, उन्होंने एडवांटेज हासिल कर लिया, बढ़त हासिल कर लिया, ओइंग, ओइंग का मतलब होता है के कारण, किस कारण, टू देयर फोकस, अपने फोकस के कारण, फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित करते हुए किसके, ऑन लोकल लैंग्वेज, जो स्थानीय भाषाओं हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, या उसके कारण, ओइंग, ओइंग मतलब कारण के हेतु, तो उस कारण क्या कर लिया उन्होंने, गोट एन एज, उन्होंने क्या कर ली, बढ़त हासिल कर ली, हैव ए एडवांटेज ओवर, एडवांटेज हासिल कर लिया, कैसे, जो बहुत सारे विकसित देश हैं वह अपनी लोकल भाषाओं पर, क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान देते हुए, स्थानीय भाषाओं पर ध्यान देते हुए, गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ यूरोप, यूरोप का उदाहरण देते हुए, गिव मतलब होता है देना, तो देते हुए किसका, एग्जाम्पल उदाहरण, किसका, यूरोप का, तो यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा कि ही सेड, उन्होंने कहा, द मोस्ट कंट्री, जो अधिकांश देश हैं, मेक यूज, वह क्या करती है, यूज करती है, मेक यूज उपयोग करती है, देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, उनका जो खुद का मूल भाषा है उसका यूज करती है, अपने देश की भाषा को यूज करती है। मोदी लेमेंटेड, तो मोदी ने लेमेंट किया, लेमेंट करने का क्या मतलब होता है, लेमेंट का मतलब शोक प्रकट करना, अफसोस जताना, तो उन्होंने, मोदी जी ने क्या क्या अफसोस जताया, दैट कि इवन दो, इवन दो मतलब भले ही, यद्यपि, तो यद्यपि इंडिया हैज़ एन एरे ऑफ एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेजेस, कि भारत के पास क्या है, एरे है, किस चीज़ का, एस्टेब्लिश लैंग्वेज का, स्थापित भाषाओं का, एरे का क्या मतलब होता है, एरे का मतलब होता है व्यवस्था, सारणीबद्ध की श्रृंखला है, रेंज ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो एरे है किसका, एस्टेब्लिश लैंग्वेजेस का, दे वर प्रेजेंटेड, तो वे सब क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट मैंने प्रस्तुत किया है, एज साइन ऑफ बैकवर्डनेस, किस तरह से प्रेजेंट किया है, बैकवर्डनेस के साइन के रूप में प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, बैकवर्डनेस मतलब क्या, पिछड़ापन, तो पिछड़ापन के संकेत के रूप में प्रेजेंट किया गया है, एंड दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और वे जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, वर नेग्लेक्टेड, उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट मतलब क्या था, फेल टू केयर, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, तो उनकी उपेक्षा की गई, एंड देयर टैलेंट वाज नॉट रिकॉग्नाइज, और उनका जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उनको क्या गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मान्यता नहीं दी गई। एक बार फिर से इसको देखें, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है। क्या कहना है कि ही सेड मोस्ट कंट्री, जो बहुत सारे देश हैं क्या करते हैं, मेक करते हैं, यूज तो उपयोग करते हैं, देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, उनका जो देश का मूल भाषा है उसको यूज करते हैं। मोदी लेमेंटेड, मोदी ने लेमेंट किया, लेमेंट मतलब शोक व्यक्त करना, तो शोक व्यक्त किया या अफसोस जताया, इवन दो हालांकि, यद्यपि, इंडिया हैज़ एन एरे, इंडिया एक सारणीबद्ध एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज है, वहाँ पर एरे है
किसके व्यवस्था है, किसके एस्टेब्लिश लैंग्वेजेस का, देवर रिप्रेजेंटेड, तो वे सब क्या करते हैं, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने उन लोगों ने क्या क्या प्रस्तुत किया है, एज ए साइन ऑफ बैकवर्डनेस, किस रूप में प्रस्तुत किया है, साइन ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया है। एंड दोज, और वे सब, हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वर नेग्लेक्टेड, उनको क्या किया गया, उपेक्षा की गई, नेग्लेक्ट की गई है। एंड देयर टैलेंट, और उनकी प्रतिभा को वाज नॉट रिकॉग्नाइज, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मान्यता नहीं दी गई। व्हाट कैन बी मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस, अब इससे ज़्यादा क्या अनफॉर्चुनेट हो सकता है, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण, तो इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, व्हाट कैन बी मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस, चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वर द मोस्ट अफेक्टेड, वह सबसे ज़्यादा प्रभावित है, मोस्ट मतलब अधिकांश, सबसे ज़्यादा, तो उस तरह से क्या है, अफेक्टेड है मतलब प्रभावित है। द कंट्री हैज़ नाउ बिगन, अब तो जो देश है उसने क्या कर दिया, हैज़ नाउ, अब शुरू किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, टू शन मतलब क्या था, दूर करना, तो दूर करने के लिए या हटाने के लिए, द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए शुरू किया है। इन्फीरियोरिटी का मतलब क्या था, हीन, कॉम्प्लेक्स भावना, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, हीन भावना है, उसको हटाने की शुरुआत कर दी है। विथ द एडवेंट मतलब क्या था, एडवेंट मतलब आगमन के साथ द न्यू एपी ऑफ द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ उन्होंने क्या कर दिया है, सन करना शुरू कर दिया, सन मतलब दूर करना शुरू कर दिया है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, हीन भावना को। इवन एट द यूनाइटेड नेशन, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र, आई स्पीक इन इंडियन लैंग्वेज ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, ही एडेड मतलब उन्होंने आगे कहा कि आई स्पीक, मैं बात करता हूँ, इन इंडियन लैंग्वेज, कहाँ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भी मैं भारतीय भाषाओं में बात करता हूँ। मोदी अंडरलाइन, मोदी ने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, सब्जेक्ट दैट, मोदी ने रेखांकित किया, अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना, तो उन्होंने रेखांकित किया है, दैट की सब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम मतलब से लेकर, कोई सीमा बताता है, तो रेंजिंग फ्रॉम सोशल साइंस टू इंजीनियरिंग, कहाँ से कहाँ तक, सोशल साइंस से लेकर के इंजीनियरिंग तक, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान से लेकर के इंजीनियरिंग तक, विल नाउ बी टाउट, उसको क्या किया जाएगा, टाउट किया जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म है टाउट, तो उसको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो उसको पढ़ाया जाएगा इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। तो मोदी जी ने क्या अंडरलाइन करके बताया है, रेखांकित किया कि दैट सब्जेक्ट जो विषय है, रेंजिंग फ्रॉम सोशल साइंस टू इंजीनियरिंग, सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक, विल नाउ बी टाउट, अब उसको क्या किया जाएगा, पैसिव का टेंस है, कि सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में। व्हेन द स्टूडेंट आर कॉन्फिडेंट, जब क्या होगा, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट मतलब आश्वस्त होना, तो जब स्टूडेंट क्या होंगे, आश्वस्त होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, सेल्फ अस्यूर्ड होंगे, तब क्या होगा, इन ए लैंग्वेज, एक भाषा में, दे आर स्किल, तो उनकी जो स्किल है, स्किल मतलब होता है कौशल, एंड टैलेंट, और उनकी जो प्रतिभा है, विल एमर्ज, वह क्या होगी, एमर्ज होगी, एमर्ज मतलब उभरेगी, फुल्ली, पूरी तरह से, ही सेड, उन्होंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया, दुनिया, वर्ल्ड मतलब विश्व, क्या कर रहा है, इज़ लुकिंग, वह देख रहा है, एट इंडिया, भारत को, एज ए नर्सरी, एक नर्सरी के रूप में, ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में दुनिया भारत को देख रही है। आगे देखते हैं क्या है। एंड सेवरल कंट्रीज, और कई सारी जो कंट्रियां हैं, देश हैं, आर अप्रोचिंग, वह अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच मतलब होता है संपर्क बनाना, तो वह संपर्क बना रही है, द गवर्नमेंट, सरकार से, फॉर सेटिंग अप मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप का मतलब स्थापित करना, तो स्थापित करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT को स्थापित करने के लिए, IIT कैंपस देयर, तो यहाँ पर IIT कैंपस को स्थापित करने के लिए सेवरल कंट्रीज आर अप्रोचिंग द गवर्नमेंट, सरकार को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, अप्रोच इट मीन्स संपर्क कर रही है। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया एज ए नर्सरी, अब प्राइम मिनिस्टर जी डायरेक्ट जो उनका स्पीच है वो बताया जा रहा है क्या, कि द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया, वर्ल्ड जो है, विदेश क्या कर रहा है, जो विश्व है, वह लुकिंग एट, वह देख रहा है इंडिया को, एज ए नर्सरी, एक नर्सरी के रूप में, ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाओं के नर्सरी के रूप में दिख रहा है। मैनी कंट्रीज़, कई सारी जो देश हैं,
आर अप्रोचिंग, वह अप्रोच कर रही है, संपर्क बना रही है अस टू ओपन IIT's कैंपस देयर, यहाँ पर IIT के कैंपस को, परिसर को खोलने के लिए संपर्क कर रही है। 2 IIT's कैंपसेस, अब जो 2 IIT कैंपस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन इन तंजानिया एंड वन इज़ अबू धाबी, एक तंजानिया में और दूसरा क्या है अबू धाबी में, आर ऑलरेडी, वह पहले से ही, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, अबाउट टू स्टार्ट मतलब शुरू करने वाला है ऑपरेशन, दोस्तों परिचालन को। तो मतलब वहाँ पर जो IIT है, 2 IITs, वन इन तंजानिया एंड वन इन अबू धाबी, आर ऑलरेडी अबाउट टू स्टार्ट ऑपरेशन, बस जल्दी शुरू होने वाला है। वेरियस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत सारे जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, विभिन्न वैश्विक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है विश्वविद्यालय, तो बहुत सारे जो वैश्विक विश्वविद्यालय हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, आर आल्सो रीचिंग आउट मतलब भी होता है संपर्क बनाना, तो संपर्क बना रही है, पहुंच रही है अस, हमारे पास, एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट, वह अपने जो इंटरेस्ट का मतलब क्या है रुचि, तो अपने रुचि को क्या कर रही है एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, तो व्यक्त कर रही है किस लिए, सेटिंग अप कैंपस इन इंडिया, भारत में कैंपस को, परिसर को बनाने के लिए ही सेड, उन्होंने कहा, मोदी सेड द NEP एम, जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो एम है, एम मेट मीन्स उद्देश्य, इट एट मेकिंग इंडिया अ हब, क्या है, इंडिया को एक हब बनाने का उद्देश्य है। हब मतलब होता है केंद्र, तो केंद्र या सेंटर क्या बनाना है, किस चीज़ का केंद्र बनाना है, ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, इट मीन्स रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान और इनोवेशन मतलब होता है नवाचार, तो इनोवेशन और रिसर्च का जो होना है, हब बनाना है, केंद्र बनाना है, एंड हैज़ गिवन, और दिया गया है, हैज़ गिवन प्रेजेंट परफेक्ट हो जा रहा है कि उनको दिया गया है, इक्वल इम्पोर्टेंस, समान महत्वपूर्णता दी गई है, टू ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो पारंपरिक नॉलेज ज्ञान सिस्टम प्रणाली है उसको, एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और जो भविष्य की प्रौद्योगिकी है उसको क्या किया गया, समान अवसर दिया गया, समान इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो मोदी सेड NEP का जो एम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एम है, एट मेकिंग इंडिया हब, क्या है वह, भारत को एक हब बनाना है, केंद्र बनाना है, रिसर्च एंड इनोवेशन का, अनुसंधान और नवाचार का, एंड हैज़ गिवन, और दिया गया है, इक्वल इम्पोर्टेंस, समान महत्वपूर्णता दी गई है, टू ट्रेडिशनल लैंग्वेज सिस्टम, जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, भविष्य की जो प्रौद्योगिकी है उसको। ही ऑल्सो आस्क्ड स्कूल टू मेक स्टूडेंट अवेयर, उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल, किसको कहा है, स्कूल को, विद्यालयों को कहा, टू मेक स्टूडेंट अवेयर, कि मेक करे, बनाए स्टूडेंट को अवेयर मतलब जागरूक, तो स्टूडेंट को क्या करना है, जागरूक करना है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, विषयों में, सच है जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। तो ही ऑल्सो आस्क्ड स्कूल को कहा है टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों पर अवेयर करना, सच है जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी। यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।